भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बाघी गांव में हुए अग्निकांड से बचे अवशेषों को देखकर प्रभावितों की आंखें नम हुई हैं। अपने उजड़े हुए आशियानों को देखकर पीड़ित परिवार बचे हुए अवशेषों को निहार रहे हैं। भले ही लोग व प्रशासन की टीम उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों को अपने फिर से बसने की चिंता सता रही है। उनके चेहरे पर फिर से बसने की आस टूट गई है और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। पीड़ित परिवार अपना बचा हुआ सामान समेटने में लगे हुए हैं। शुक्रवार शाम गांव में से ही किसी एक मकान से आग फैलने का सिलसिला शुरू हुआ है। मकानों से धुआं उठता देख ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू किया। लकड़ी से बने घरों में आग तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। बाघी के निकटवर्ती गांव से लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास किए। गांव के ही एक प्रभावित परिवार में से जीवन के आखिरी पड़ाव काट रहे दंपति 80 साल का रामदास और 70 साल की उनकी पत्नी बेघर हो गए हैं। भयंकर अग्निकांड में उनकी सारी संपत्ति, जिसमें नकदी, सोना, चांदी व मकान में रखा सारा सामान था, जलकर राख हो गया है। जो कुछ सरकार की समझ में होगा, जो भी दे उसी पर कायम सर। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो आप बोलो कुछ ना बचाया, टोटल लॉस। टक्का पैसे जो भी अंदर जड़ा, लेना देना वो अंदर जड़ा, कुछ नहीं। जिसम के कपड़े छुड़ाए, सीधी बात है। आज यहाँ दूसरे के वहाँ अंदर टपट फेंको। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी उम्र है मामा जी आप? जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 80 साल। मेरी तो 80 गिर। और परिवार में कितने लोग, कौन कौन रहते थे आप? कौन है? मैं बीवी में हूँ। जो बेटा तो ऐसे पहले इनका एक्सपायर हो गया। बेटियाँ वो आगे शादी हुई। क्या बोलते हैं, आग लगी थी तब यही घर में, एक ही घर में आग लगी थी। और आया मतलब सामान निकालो, बोलो बाहर निकालो। और गाड़ी बहुत लेट आई, फायर की गाड़ी बहुत लेट आई तो उसमें पानी कम था, बहुत कम पानी था। अगर पानी पूरा हो जाता था हमारा घर बच जाना था। यहाँ कोई सोर्स नहीं है। टैंक हमारे गांव में पानी बहुत दूर तक गया है, पर हमारे गांव में टैंक भी नहीं, कुछ नहीं। हमारे गांव में जगह जगह हमारा पानी गया है, जो कि बागी में टैंक टूंक कोई सुविधा है नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर। जो कि गांव में हमारे हर जगह पानी गया है, जो कि हमारे को पानी भी नहीं मिला। कल तो टैंकी हमारी सारी खाली थी। जाहिर सी बात, अगर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता तो शायद कुछ घरों से अगर हमारी टैंकी में पानी में होता था, हमारा घर बच जाना था। 15 गांव को पानी गया, यहाँ से हमारे गांव में पानी नहीं, सोर्स ही नहीं। ये सर 3:30 बजे के करीब। 3:30 बजे। और दमकल वाहन, दमकल फायर की गाड़ी कितने बजे यहाँ मौके पे पहुंची? ये तो लेट आई, बहुत लेट आई। हाँ, जब वो इनकी गाड़ी आई ना तो लास्ट घर था उस टाइम, एक ही घर जल रहा था उस टाइम। और थोड़ी देरी के बाद जब इनकी पाइप आई यहाँ, तो उसके बाद इन्होंने एक गड़िया है पाइप, फिर वो पानी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये सारे मकान जल गए थे। ये मकान भी सेफ था, ये सारा सेफ था, है ना। एक ही मकान में आग लगी थी उस टाइम। 25 दिसंबर को आग लगने की घटना हुई। शायद दिन में ही एकाधे घर में जो है ये प्रारंभ हो गई थी, लेकिन गांव में लोग कम थे, इसलिए जानकारी लेट मिली। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर साथ के गांव में थे, वो भी मदद करने के लिए आए। और फायर ब्रिगेड को भी सूचना जैसे ही मिली है, उसके तुरंत बाद जो है वो उनकी गाड़ियाँ आ गई थी। रोडों से भी गाड़ियाँ आ गई थी और फिर जुब्बल से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पहुँचा दी गई। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो SDM रोहड़ू, DSP रोहड़ू और बाकी सारे अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं, वो घटनास्थल पर जो है वो कल शाम को ही आ गए थे। हमारी चेयरमैन जो हैं शशि बालाजी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री बलदेव रांटा जी, ये लोग भी कल यहाँ पर शाम को जो है आ गए थे। मैनुअल के मुताबिक जो फौरी राहत देनी थी हर एक परिवार को, 16 परिवार हैं उसमें, तो उनमें जो है वो घर जो है वो इकट्ठे थे, कुछ अलग अलग थे और बहुत बड़े बड़े पुराने मकान थे। तो एस्टिमेटेड लॉस जो है, जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थे उसके मुताबिक करोड़ों में बहुत लोगों की ज्वेलरी, पैसा इत्यादि भी घरों में रखा था, महिलाएं इत्यादि जो है वो, क्योंकि सेल सीज़न बाकी चीज़ें जो है अभी ख़त्म हुई हैं, उसका पैसा भी लोगों के पास पड़ा था, जो शायद बैंकों वगैरह में नहीं रखा गया था।
तो इस प्रकार से जो है, और लकड़ी के मकान हैं, पहाड़ों में लकड़ी के मकान होते हैं जी, इसलिए वो लगभग टोटल लॉस हुआ है। उसमें जो है वो 13 लोगों को जो है टोटल लॉस है, 3 लोगों का जो है पार्शियल लॉस है, जिसमें जो टोटल लॉस वाले हैं उनको फौरी सहायता के रूप में 10-10 हज़ार रुपये जो है वो दे दिया गया है, और 7-7 हज़ार रुपया पार्शियल लॉस वालों को दिया गया है। और हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, बाकी विभागों के लोग हैं, वो सब उनको जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इसका लॉस असेसमेंट जो है करें, और इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजेंगे। तो मैनुअल के मुताबिक जो भी मदद होगी वो सारी मदद जो है वो उनको जो है इनको दे दी जाएगी। और हमने सरकारी अधिकारियों को कहा है कि तुरंत जो है वो लोगों को ये मदद मिल जानी चाहिए। और जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो भी DFO भी आए थे सुबह, आज अभी भी उनके रेंज ऑफिसर इत्यादि आए हैं। तो TD इत्यादि जो है, जो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है मकान बनाने के लिए जी, वो भी इनको प्रायोरिटी के आधार पर जो है वो दे दी जाएगी। बाकी कोई और मदद की आवश्यकता होगी तो एक हम समझते हैं कि पहाड़ों में विशेष रूप से रोडों और जुब्बर के एरियाज में ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जी। ये कारण तो इसमें लकड़ी के मकान होना है जी, लेकिन साथ में बहुत सारे स्थानों पर उसको बुझाने के लिए जो है वो कई बार पानी की आवश्यकता रहती है, पानी नहीं मिलता है जी। इसी गांव से पानी जो है वो बाकी सारे इलाके में जाता है, लेकिन कोई टैंक नहीं है यहाँ पर, ना तो रेन हार्वेस्टिंग टैंक है, ना ही यहाँ पर जो है वो पेयजल का कोई टैंक है। तो इसलिए अगर पहाड़ों में इस प्रकार की योजनाएं जो बनाई जाए उसमें टैंक का प्रोविज़न अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जो फायर टेंडर्स आए थे उनको रिफिल करने के लिए फिर से जो है रोडू जाना पड़ेगा। तो अगर इतनी दूर जो है वो फायर टेंडर जाएगा और फिर वापस आएगा तो उतनी देर में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जी। तो इसलिए इस दिशा में भी जो है विचार करने के लिए हम भी सरकार में जो है इस बात को जो है वो अपनी रिपोर्ट में देंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टाइमली पहुंच गया था, जो संभव है हमने कहा है कि यहाँ स्कूल की बिल्डिंग है, अगर किसी को ठहरने की ज़रूरत हो तो वहाँ ठहर सकता है। जो उनको राशन इत्यादि है वो दे दिया गया है, पीरियड्स इत्यादि जो है वो भी इनको मुहैया करा दी गई हैं। अगर कोई इस प्रकार की आवश्यकता और हुई तो SDM रोडू जो है यहाँ पर विद्यमान है, इनको जो है ये बता सकते हैं, जो भी संभव होगा वो हर संभव सहायता जो है वो इनकी की जाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रोहड़ू से दशमी रावत। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।